मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल बल के मोहम्मद का कुरान है सकीना। कल बल के मोहम्मद का कुरान है सकीना। दुनिया भी सकीना, तुझे पहचान सकीना। मेरी भी तेरी अज़मत में यही बात बड़ी है। बीबी तेरी अज़मत में यही बात बड़ी है। तू भाई से तस्कीन है, हुसैन इब्ने अली है। तू भाई से हुसैन इब्ने अली है। ना सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबला के रब तेरी तारीख लिखी जाएगी। करबला जब तेरी तारीख लिखी जाएगी, खून सजता लिखा जाएगा महंगा पानी। खून सजता लिखा जाएगा महंगा पानी। आलमे प्यास में जंग कोई जीत गया। आलमे प्यास में एक जंग कोई जीत गया, और कोई हार गया पी के भी ठंडा पानी। और कोई हार गया पी के भी ठंडा पानी। फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जा कर के थोड़ा सा
रास को पाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों को इस तरह घुल जाती है माँ। नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से। अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, रूह के रिश्तों की ये गहराई तो देखिए। रूह के रिश्तों की ये गहराई तो देखिए। चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, पहले बच्चों को खिलाती है सुकूनो चैन में। पहले बच्चों को खिलाती है सुकूनो चैन से। बाद में जो कुछ बचा हो शौक से खाती है माँ। अब्द की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, भूखा सोने ही नहीं देती यतीमों को कभी। भूखा सोने नहीं देती यतीमों को कभी। जाने किस किस से कहाँ से मांग कर लाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, अपने पहलू में लिटा कर रोज तोते की तरह। अपने पहलू में लिटा कर रोज तोते की तरह। एक 12 5 14 हमको रटवाती है माँ। मौत की आगोश
में जब तक सो जाती हम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ट्रेनिंग है। इसी तरह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं। सब मेरे सामने मजबूर हूँ मुख्तार हूँ मैं। सब मेरे सामने मजबूर हूँ मुख्तार हूँ मैं। फरमाया सूरमा सफशिकनो गाजियो जर्रार हूँ मैं। सूरमा सफशिकनो गाजियो जर्रार हूँ मैं। आलमो जर से किसी फौज का सालार हूँ मैं। आलमो जर से किसी फौज का सालार हूँ मैं। असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं। शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं। शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं। सलवात पढ़ने वाले। जमीन करबो बला से उठकर अभी जो नेज़े में सर गए हैं। जमीन करबो बला से उठकर अभी जो नेज़े में सर गए हैं। यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजरिम के घर गए। यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजरिम के घर गए हैं। चली तबस्सुम की ज़र्ब जिस्दम चली तबस्सुम की ज़र्ब जिस्दम ये अपने बाबा से बोले असगर। चली तबस्सुम की ज़र्ब जिस्दम ये अपने बाबा से बोले असगर। ये सारे गाजी से क्या लड़ेंगे ये मेरे मुस्कुराने से मर गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि मौला हुसैन की शान में है कि खुद को कुर्बान करके मुसल्ला बचा लिया। खुद को कुर्बान करके मुसल्ला बचा लिया। सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया। सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया। कि रोजा नमाज दीन मोहम्मद की अज़मत। रोजा नमाज दीन मोहम्मद की अज़मत। तन्हा तन्हा अली के लाल ने क्या बचा लिया। तन्हा अली के लाल ने क्या क्या बचा लिया। एक शेर था साफेगा कि तगय्युरात में तूफा उठा के लाएगी। मौत के हवाले से तगय्युरात में तूफा उठा के लाएगी। किसे खबर है कब किसको मौत आएगी। तगय्युरात में तूफा उठा के लाएगी। किसे खबर है कब किसको मौत आएगी। इन निगाहे कुफ्र में बन जाएगी भयानक है। निगाहे कुफ्र में बन जाएगी भयानक से। ये मोमिनी के पास आके मुस्कुराएगी। निगाहे कुफ्र में बन जाएगी भयानक से। ये मोमिनी के पास आके मुस्कुराएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़ैनब तेरे बच्चों के इकबाल को रन में। कि ज़ैनब तेरे बच्चों के इकबाल को रन में। जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं। कि जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं। और फौजें तो बहुत दूर हवा तक नहीं आती।
कि फौजें तो बहुत दूर हवा तक नहीं आती, अब्बास तराई पे जिधर देख रहे हैं, अब्बास तराई पे जिधर देख एक नया सलवात कि हमको सुकून मिल नहीं सकता है फातिमा, कि हमको सुकून मिल नहीं सकता है फातिमा, चेहरा फिदक के चोरों का काला किए बगैर, चेहरा फिदक के चोरों का काला किए बगैर, और कह दो यजीद वालों से हम मर नहीं सकते, कह दो यजीद वालों से हम मर नहीं सकते, तामीर शहजादी का रोजा किए बगैर, तामीर शहजादी का रोजा किए बगैर एक नया सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद कि उसको खुदा न बख्शेगा ऐसा किए बगैर, कि उसको खुदा न बख्शेगा ऐसा किए बगैर, जो मर गया हुसैन पे गिरिया किए बगैर, जो मर गया हुसैन पे गिरिया किए बगैर, और पानी का एक कतरा भी पीना हराम है, कि पानी का एक कतरा भी पीना हराम है, जहरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर, जहरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर एक नया सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार सुना कि प्यास एहसास का मेयार बदल देती है, कि प्यास एहसास का मेयार बदल देती है, मौत भी लहजे गुफ्तार बदल देती है, मौत भी लहजे गुफ्तार बदल देती है, और देखकर परचमे अब्बास दिलावर का जलाल, कि देखकर परचमे अब्बास दिलावर का जलाल, ये हवा दूर से ही रफ्तार बदल देती है, ये हवा दूर से ही रफ्तार बदल देती है। कि दर है अली तो तू इल्म की दीवार फातिमा, कि दर है अली तो तू इल्म की दीवार फातिमा, इस शहर में भी निफ्स की हकदार फातिमा, कि इस शहर में भी निफ्स की हकदार फातिमा, और अजमत तेरी बयां भला कैसे करे हम, कि अजमत तेरी बयां भला कैसे करे हम, उम्मे अबीहा बोले हैं सरकार फातिमा, कि उम्मे अबीहा बोले हैं सरकार फातिमा, और लानत खुदा की उस पे सदा पड़ती रहे, कि लानत खुदा की उस पे सदा पड़ती रहे, झुटलाया जिसने है सरे दरबार फातिमा, जिसने है सरे दरबार फातिमा, कि फिजा कोई बनी कोई सलमान बन गया, फिजा कोई बनी सलमान कोई बन गया, करता है हक का जो तेरे इकरार फातिमा, करता है हक का जो तेरे इकरार फातिमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद कि जिक्र अली ने जहन को मैच्योर कर दिया, कि जिक्र अली ने जहन को मैच्योर कर दिया, खुल्दे बरी ने अर्श को इंडोर कर दिया, खुल्दे बरी ने अर्श को इंडोर कर दिया, और जन्नत भी भला कैसे करेगी तुम्हें कबूल, कि जन्नत भी भला कैसे करेगी तुम्हें कबूल, हुब्बे अली को तुमने जो इग्नोर कर दिया, हुब्बे अली को तुमने जो इग्नोर कर दिया। नारे सलवात। हम किसी को न बुरा और भला कहते हैं, हम किसी को न बुरा और भला कहते हैं, बस इसी वास्ते कुछ लोग जुदा कहते हैं, बस इसी वास्ते कुछ लोग जुदा कहते हैं, और जब से घर में है बिछा फर्श अज़ा मेरे सुनो, जब से घर में बिछा है मेरे फर्श अज़ा सुनो, अर्श वाले भी हमें अपना सगा कहते हैं, हमें अपना सगा कहते हैं, अर्श वाले भी हमें अपना सगा कहते हैं, और मांगा हैदर ने खुदा से था नमाजों में जिसे, मांगा हैदर ने था खुदा, मांगा हैदर ने खुदा से था नमाजों में जिसे, हम अली वाले उन्हें शाहे वफा कहते हैं, हम अली वाले उन्हें शाहे वफा कहते हैं। और ये दो शेर बतौर खास कामयाब भाई और मंजर भाई सब लोग बतौर खास ये रास्ते में हुआ अभी कि लानतें भेजेंगे शिया तो सदा तीनों पर, लानतें भेजेंगे शिया तो सदा तीनों पर, जिन्हें कुछ लोग खलीफा भी अपना कहते हैं, जिन्हें कुछ लोग खलीफा भी अपना कहते हैं। और ये रोए 2 माह जो हम फतवा लगा बिदत का,
रोए जो 2 माह तो फतवा लगा बिदत का, आज जो हंस दिए फिर शेख बुरा कहते। ये भी शेर की कोशिशें लाख करी बन न सके उनके वसी। कोशिशें लाख करी बन न सके उनके वसी, जो वसी हैं उन्हें हम शेर खुदा कहते हैं। जो वसी हैं उन्हें हम क्या खींच रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। लाइव दिखा रहे हैं। चश्मा भी नहीं पहने हैं हम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूस अशियाए व यब्क़ा बाद फ़नाइल अशियाए वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन ताहिर मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलवात मोहम्मद वाले। एक बार सूर्य हम 3 बार सूर्य अख़लाक़ की तिलावत करें, हम नाम बोल देंगे सारे सामने। सैयद सगीर हुसैन मरहूम इब्ने सैयद मुसी रजा सैयदा अजीज फातिमा मुरमा बिनते अली मेहदी। अली मेहदी रसूल फातिल सैयद वारिस हुसैन इब्ने सामी नबी। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, आपके सामने मैं बाबरकत किताब कुरान मजीद की जो सबसे छोटी सूरह है उसको उन्होंने कलाम करार दिया है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ मेरे हबीब, आपको हमने कौसर अता किया। जानते हैं कि अहले बैत से इतनी बुग़्ज़ भरी हुई है कि अब कौसर के जगह पर हौज़ कौसर से मुराद ले लिए। ये नहीं जानते कि इनके सामने हौज़ कौसर की क्या मिसाल है। आइए, कब सबसे पहली बात यह कि कुरान मजीद जो है का नुज़ूल कब हुआ, ज़हन में इन लोग हैं 40 साल बाद। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमारे सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा उम्मी का जो है तर्जुमा ही गलत कर दिए, माज़ल्ला। लेकिन ये नहीं जानते कि यही इस्लाम में
फिरका ऐसा है कि तुम उम्मी कहोगे और वो फिरका ये साबित करेगा कि कुरान मजीद तो है सरवरे कायनात पर जो है ये तो रफ्ता रफ्ता आया, इसलिए कि जैसे जैसे हालात थे वैसे वैसे कुरान मजीद आता रहा। जैसे भाई कोई ऐसा होता है कि समझ आता रहा, लेकिन सरवरे कायनात के ऊपर जो है कुरान मजीद जो पहले से मौजूद था, और कुरान मजीद ही नहीं मौजूद था। जो 4 किताबें, चारों किताब के हाफिज थे, चारों किताब उनके पास मौजूद थी। इसलिए कि आपको वाकया मालूम है, बयान करने की जरूरत नहीं है कि जब मौलाए कायनात की विलायत हुई खाने काबा में, जहाँ पे फातिमा बिन्त असद गई, दर बना, क्या बात है भाई, दर बनने को अंदर दाखिल हुई, 3 दिन रहे। 3 दिन रहने के बाद आंख नहीं खोली। फातिमा जनाब बिन्त असद परेशान है कि आखिर बच्चा आंख क्यों नहीं खोल रहा है। ये नहीं मालूम कि अली उसके सामने आंख खोलेंगे जिसके जरिए इल्म मिलेगा। सलवात मोहम्मद वाले 3 दिन के बाद जनाबे फातिमा बिन्त असद लेके बाहर आई, सरवरे कायनात पहुंचे, जल्दी जल्दी पहुंचे, गोदी में दिया। जैसे गोदी में लिए फौरन आँख खोले, इसलिए कि वसी उस वक्त तक आँख खोल ही नहीं सकता कि जब तक उसके सामने रसूल मौजूद ना हो। वाह 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 वाह। आँख खोली, उसके बाद जो है सबसे पहली गजा देखा जाए, सरवरे कायनात ने जो है मौलाए कायनात को अपने लुआब की गजा दी। और लुआब की गजा देने के साथ जितना अपना सीने मिल में था सब मौलाए कायनात के हवाले कर दिया। सलवात जैसे ही हवाले किया, मौलाए कायनात क्या कहें, या रसूल अल्लाह कुरान सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, तौरात सुनाऊं। इसके मतलब मौलाए कायनात ये बता रहे हैं कभी ना कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ है। ऐ मुसलमानों, सोच लो कि ये जो है पहले से सरवरे कायनात के पास मौजूद था। सरवरे कायनात ने लुआब के जरिए मौलाए कायनात के हवाले किया और पूरी कुरान सुनाई, ज़बूर सुनाई। कहा रसूलुल्लाह ने कि या अली तुम उस तरह पढ़ रहे हो जैसे मैं पढ़ता हूँ। मैं जाहिल इंसान उस लिहाज से नहीं पे, कल की तकरीर आप लोगों ने सुनी, बहुत अच्छी तकरीर सुनी, लेकिन ये है कि मिंबर का फैज़ है, बरकत है कि जाहिल इंसान भी जो है यहाँ पर 2 लफ्ज़ बोल लेता है। तो कभी हरगिज़ जो है जहन में, हमारे यहाँ जहन में ख्याल ही नहीं है कि 40 साल के बाद कुरान मजीद आया है, 40 साल के बाद। लेकिन जैसे जैसे हालात हुए उस लिहाज से आयतें आती रही, उस लिहाज से सूरह आते रहे। अब देखा जाए तो कुरान मजीद में वाकई में है कि कुरान में देखिए कभी मक्की सूरह, मदनी सूरह, जैसी जैसी ज़रूरत पड़ी, यहाँ तक कि जो है ये सूरह का आखिर नुज़ूल, जिस सूरह को मैंने तिलावत की है, सूरह का आखिर नुज़ूल हुआ कब, इस पर गौर कीजिए। वो कब हुआ कि सरवनायत के बच्चे हुए, बच्चे जो इंतकाल कर गए, अबतर का ताना देने लगे। जानते हैं मक्के वाले जो है सबसे पहले तो उनके जहन में ये था कि कैसे जादूगर बताते थे, कैसे सरवरे कायनात आए जिस बुत को हम सर खम कर रहे हैं, इस बुत को जो है सरवरे कायनात ख़त्म कर रहे थे। जहन में था, जहन में ये था कि इसलिए कि वो बुत को बड़ा मानते थे, पर सरवरे कायनात बताते कि ये बुत बड़ा नहीं है, बल्कि जिस अल्लाह की मैं तुम्हारे सामने कलमा पढ़ा रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, उसी का मैं मसीह बन, उसी के जरिए मैं मोहम्मद का रसूल बन के आया हूँ। उसके अलावा किसी के सामने सर खम मत करो, इसलिए कि ये तो जो पत्थर के बुत हैं। लेकिन जो है सिलसिला चलता रहा, लोग तब तक बताया या रसूल अल्लाह इतनी मशक्क़त उठा रहे हैं। वाकई में सरवरे कायनात ने इस्लाम फैलाने के लिए चाहे जितने नबियाँ हैं कितनी मशक्क़त है, उझड़ियाँ पड़ी, पत्थर खाए। तो अब ये था कि इसके बाद जो है, आपके बाद जो है इस्लाम आखिर बचेगा कैसे, इसलिए कि आप तो मादल्ला उसी वक्त इस आयत का नुज़ूल हुआ, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब आपको हमने कौसर अता किया। कौसर से आखिर मुराद कौन है? जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। अबतर का ताना दे रहे हो, ये नहीं मालूम यही जनाब फातिमा ज़रिया के सिलसिले से 11 इमाम होंगे। 11 इमाम, आज भी ऐसा सिलसिला हमारे पास है। आज आप तारीफ कीजिए,
हम हक पे हैं, नमाज खूब पढ़ते हैं, हज कर लिया, ज़ियारत कर लिया, लेकिन आपके पास जो इमाम है वो जा चुके हैं। हमारा इमाम जो है पर्दे गैब में मौजूद है। अब पर्दे गैब में मौजूद होने के बाद अपना नायब भी हमारे सामने छोड़े हुआ है, इसलिए कि जो जरूरत पड़ती है हम नायब के पास जाते हैं, नायब को जब जरूरत पड़ती है इमाम से मुलाकात करते हैं और उनके जरिए हमारी हिदायत होती है। सल्लल्लाहु मोहम्मद जिसकी हिदायत इमाम के जरिए हो वो कभी गुमराह नहीं होता है। आज जो मुर्दा इमाम की करे वो तो गुमराह हो ही जाएगा। सल्लल्लाहु कभी गौर कीजिए कि जनाब फातिमा ज़हरा के लिए सरवर कायनात ने कहीं दुआ नहीं की, इतना अख्तर का ताना देते रहे, इसलिए कि सरवर कायनात दुआ करते, लेकिन जान रहे थे कि परवरदिगार आलम से दुआ क्या मांगी थे, जान रहे थे कि परवरदिगार आलम के जरिए मुझे ऐसी जो है फातिमा अता होगी कि जिसके जरिए जो है पूरे दुनिया में जो है देखा है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 12 इमाम हमारे हैं, लेकिन औरतों के लिए सिर्फ जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अकेले हैं जो कि सबकी हिदायत करती। सल्लल्लाहु जनाब फातिमा इनकी मिसाल देखा जाए, आखिर सरवर कायनात क्या होता था उतनी इल्म नहीं है। अपने टूटे फूटे लफ्जों में मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, पीछे सफ़े हैं। आप जानते हैं कि नमाज में जब सरवर कायनात नमाज पढ़ाते हो तो सबकी ये ख्वाहिश होगी कि पहले सफ में जगह मिले, सरवर कायनात के पीछे में पढ़ूं। सबकी ये ख्वाहिश होती है, कहीं पेश इमाम नमाज पढ़ता है तो जाता आदमी सबसे पहले सफ में जाए, दूसरी सफ मिल जाए, तीसरी सफ मिल जाए, पीछे कोई ख्वाहिश नहीं करता जो जाता है। लेकिन सलमान फारसी हैं, जब भी पहुंच रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए सरवर कायनात जो है लेट हो जा रहे हैं, सबसे पिछली सफ में रहे हैं। लोगों ने कहा कि यार सलमान आप मस्जिद में आखिर क्यों पीछे पहुंचते हैं? सरवर कायनात से कहा रसूलुल्लाह समझ में नहीं आता है, सब लोग जैसे अजान होती है मस्जिद की तरफ भागे आते हैं, सलमान जो है बहुत देर में आते हैं। कहा कि जाके सलमान से पूछ लो। लोग गए, कहा कि ऐ सलमान आखिर चलते तो आप साथ हैं वहाँ से हमारे, लेकिन लेट क्यों हो जाते हैं? कहा कि ऐसा है कि मैं दर सैयदा पर पहले जाता हूँ, दर सैयदा का जाके मैं बोसा लेता हूँ, बोसा ही नहीं लेते, अपनी दाढ़ियों से झाड़ू देते थे, झाड़ू दे के जो है गिरे हुए सितारे अपने दाढ़ियों में चूमते थे, इसलिए कि जानते थे ये दर ऐसा है कि इस दर पर सितारे टूट के आते थे और सलमान अपने दाढ़ी से चुन के उसको अपने अंदर ले लेते, दाढ़ी साफ करते थे। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद कहा भाई हम लोग जो है बहुत, हम लोगों का मुतालिया नहीं है, कोई बहुत बड़े अगर जाकिर या कोई आलिम से अगर सुन लिया कोई बात को तो उसी को अपने लफ्जों में जो है, अब जो है किसी ने पूछा यार सलमान ये आखिर यहाँ क्या मामला है? कहा तुझे मालूम नहीं ये सिदरतुल मुंतहा है, मैं क्यों आके यहाँ ठहर जाता हूँ तुझे मालूम है, पहले ठहरता हूँ यहाँ बोसा देता हूँ तब मस्जिद आ जाता हूँ, अगर यहाँ न ठहरूं यहाँ न बोसा दूं तो मेरी नमाज कबूल नहीं होगी, जब तक यहाँ बोसा नहीं देंगे तब तक नमाज कबूल नहीं होगी। देखिए ये अकीदा है, अकीदा ही इस्लाम का सबसे बड़ा पुख्ता जो अकीदा है, अकीदा है तभी ईमान है, तभी इस्लाम है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद कहा कि सलमान कैसी जाहिल वाली बात कर रहे हो, सिदरुल मुंतहा कहाँ है तुझे मालूम नहीं? तुम्हें कहा कि तुझे मालूम ही नहीं, अगर उस पर गौर करोगे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सिदरुल मुंतहा मैं क्यों कहता हूँ। वो सिदरुल मुंतहा वो है जब सरवर कायनात को मेराज पर परवरदिगार आलम ने बुलाया तो वहाँ जाके जिब्रील ठहर गए, कहा कि या रसूल अल्लाह इसके आगे मैं जाऊँ तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। अब उसके आगे उनकी हिम्मत नहीं, सरवर कायनात गए, जाने के बाद अल्लाह से गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू होने के बाद वापस आए, लेकिन ये सिदरुल मुंतहा है, वो सिदरुल मुंतहा जहाँ जिब्रील ठहरता है, ये सिदरुल मुंतहा वो है जहाँ मेरा नबी ठहर के तब इजाजत के अंदर जाता था। ये सिदरुल मुंतहा वो है जहाँ मेरा नबी ठहरता है,
सलाम करता है, इजाजत लेता तब दाखिल होता। सलवात मोहम्मद वाले बस समझिए जनाब फातिमा ज़हरा का मर्तबा आखिर अय्याम फातिमिया क्यों हो रही है। इसलिए आज देखिए छोटी सी जगह है, बहुत हम लोग मुख्तसर हैं, लेकिन मौला करम है, क्या कहना, आज चौथी मजलिस हो रही है। अंदाजा ये लग रहा है कि ये सिलसिला जो है 3 तक चलता रहेगा, शहादत तक जनाब फातिमा तक चलता रहेगा। इसलिए कभी कल के बाद से जो है 5 मजलिसें एकदम क्लियर हो गई हैं, और मुझे उम्मीद है कि आखिरी मजलिस तक इमाम बारगाह में मजलिस होती रहेगी। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसी चीज का आगाज करना हमारा काम है, इंतहा तक पहुंचाना अहले बैत का काम है। हम लोगों ने आगाज कर दिया है, अब जनाब फातिमा ज़हरा जो है उसको अंजाम तक पहुंचाएंगी, एकदम पहुंचाएंगी। ये ना सोचिए कि हम कम हैं, अहले बैत के चाहने वाले कम कहाँ हैं। यहाँ कौन कौन हस्तियां बैठी हुई हैं हमारे पास, वो ये नहीं कि मैं उन्हें देख पाऊं। यहाँ कौन कौन बैठा है तो कभी मुख्तसर अपने को ना समझिए, इसलिए कि जहाँ फरशदा बिछ गई वहाँ पर पूछने की बात है। सलमान फातिमा ज़हरा का 5 मिनट की गुफ्तगू, और जनाब फातिमा ज़हरा का मर्तबा समझना है आपको। तो कल परसों हमने आयत तत्हीर के जरिए बताया, आज दिल करता है कि मुबाहले के जरिए जनाब फातिमा ज़हरा, इसलिए कि मुबाहला भी जनाब फातिमा ज़हरा का मर्तबा वहाँ पता चल जाए कि जनाब फातिमा ज़हरा का मर्तबा वहाँ क्या है। क्या हुआ, नसाई ने जना है या रसूल अल्लाह, हज़रत ईसा को जो है अल्लाह के बेटा मानते थे। सरवर कायनात ने बहुत समझाया कि ईसा जो अल्लाह के बेटे नहीं हैं, उन्होंने अपने नबूवत की गवाही दी है, और गवाही देने के बाद तुम लेकिन मानव तैयार नहीं थे। तब परवरदिगार ने कहा कि ऐ हबीब, इनसे कह दो अबनाना अबनाकुम वनसाना वनसाकुम वअनफुसना वअनफुसकुम, तो अपने मर्दों को लाओ हम अपने मर्दों को लाएं, तुम अपने बच्चों को लाओ हम अपने बच्चों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ हम अपनी औरतों को लाएं। आखिर जो है यहाँ पर मर्दों बच्चों औरतों का क्यों हुआ। तुम अपने मर्द को लाओ कह सकते थे परवरदिगार आलम, तुम अपने बच्चों को लाओ तुम, इसलिए कि कल को ये दुनिया न कहे कि परवरदिगार आलम ने एक मर्द को कहा था तो अली को लेके गए, बच्चे को कहा तो हसनैन को ले गए, औरत कहा तो एक औरत को ले गए। परवरदिगार आलम ने कहा कि नहीं, यहाँ जितना चाहो लेके आ सकते हो, लेकिन ये ख्याल रहना चाहिए कि झूठों पर लानत करो। यहाँ वही आएगा जो सादिक होगा, सादिक होगा। सादिक का तो सदाकत का जो है, सदाकत की मोहर लेना आसान है, लेकिन जहाँ झूठों पर लानत करनी है वहाँ जाना आसान नहीं है। रात भर लोग जगे कि हो सकता है कि कल सरवर कायनात मेरे दरवाजे पाए, इसलिए कि अकबर सिद्दीक का लक़ब था। कहीं हो सकता है कि भाई मेरे दरबार में सब जानते थे, सब बड़ी परेशान थे, रात भर तैयारी हुई, लेकिन सरवर कायनात जैसे सुबह नमाज के बाद है तो दर सैयदा पहुंचे, और दर सैयदा से मांगा है, मर्द भी मांगा दर सैयदा से, बच्चा भी मांगा दर सैयदा से, औरतें भी मांगा दर सैयदा से। इस दर के अलावा कहीं कोई मिला नहीं। सलवात मोहम्मद जो मिला इसी दर से मिला। परवरदिगार आलम ने साबित कर दिया कि जब भी इस्लाम पे कोई मुसीबत आएगी तो मुसीबत को टालने वाले इसी दर से मिलेगा, मुसीबत का मुकाबला करने वाले इसी दर से मिलेगा। देखा जाए जब भी मुसीबत आई इसी दर से मुकाबला हुआ। सलवात मोहम्मद बड़ी बेचैनी है। अरे बेवकूफ, फौरन रात में जो है मस्जिद नबी में जाते, मुसल्ला बिछाते, रात भर करते पालने वाले, 2 लफ्ज़ आयत में और बढ़ा दे, अज़वाजना अज़वाजुकुम व असहाबना असहाबकुम, कम से कम बढ़ा देते। हो सकता कि आपकी मुराद पूरी हो जाती, हो सकता कि टक्कर लगाए हुए हों, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि यहाँ झूठों को लानत करनी है। यहाँ वही जाएगा जिसके लिए आयत तत्हीर नाज़िल हुई। अंदाज चलने का देखिए क्या है।
आप कभी गौर कीजिएगा, जब भी सरवर कायनात चले हैं तो आगे आगे अली, इसलिए कि अलमदार हैं। उस जमाने में के अली अलमदार थे, लेकिन आज चेंजिंग है, आगे आगे सरवर कायनात है, गोदी में मौला हुसैन है, उंगली पकड़े इमाम हसन है, बीच में जनाब फातिमा ज़हरा है, पीछे अली हैं। आखिर अली को पीछे क्यों रखा, आपने कभी सोचा? इसलिए कि ततहीर की हिफाजत करनी थी, इसलिए अली को पीछे रखा, इसलिए कि अली के रहते हुए किसी की मजाल नहीं जो यहाँ तक पहुंचा है। आज जब अंदाजा आप पहुंचिए, देखिए क्या अली को नसरानी नजान नहीं देखे थे, इमाम हसन इमाम हुसैन को नहीं देखे थे, मौला सरवर कायनात को नहीं देखे थे। एक शख्सियत हिजाब में ऐसी थी कि जिसको देखने के बाद नसरानी नजरान परेशान हो गए, कहा कि जल्दी यहाँ से भागो, इसलिए कि ऐसी ऐसी हस्तियाँ आ रही हैं कि अगर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अगर बद्दुआ कर दी तो मेरी कौम खत्म हो जाएगी। मैं कहूँगा ऐ नादान, नसरानी नजरान इनका मर्तबा समझा, मैदान छोड़ के भाग गए, लेकिन लानत बची रही। लानत इसलिए बची रही, परवरदिगार आलम कहा था कि सच्चों पर झूठों पर लानत करनी है। तब ये बता दिया कि नसरानियन के मर्तबे को समझे, हट गए वहां से, लानत बची रही। लानत कहाँ पड़ी? जब दर सैयदा पर आए हैं, आग इकट्ठा किया है, लकड़ियां इकट्ठा की, आग लगाई, तो अब जो है वो सदा वो जो थी लानत जो है बाकी नहीं। आज हमें कहते हैं लानत क्यों करते हैं? अरे लानत हम क्यों नहीं करें, हम लानत उन पर करते हैं जो इनके मुकाबले में आए। अगर नसरानी नजरान आए होते तो ता जिंदगी हम उन पर लानत करते, लेकिन नसरानी नजरान भले जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा मानते थे, लेकिन इनके मर्तबे को समझते थे। सल्लल्लाहु मोहम्मद इस मर्तबे को समझा नहीं। आज दिल करता है एक वाक्या और वो समझिए उसके बाद रब्त मुसाहिब बच्चों के लिए है। इस दर से जो लग गया, और सबसे ज्यादा जनाब फातिमा ज़हरा का अगर दिमाग में रहे तो हर मुसीबत आसान होगी। एक नौजवान ईरान का रहने वाला था, रजा हैदर उसका नाम था, उसके अंदर हर बुराइयां थी, नौजवान लड़का था, हर बुराइयां उसके अंदर थी। मुहर्रम आता था तो कुछ बुराइयां कम करके मुहर्रम लग जाता था, गाड़ी चलाता था वो। मुहर्रम आया, 6 मुहर्रम हो चुकी थी, मुझ जाता नहीं था, लेकिन उसके दोस्त जो थे, जानते जब इंसान गलत होता है तो उसके दोस्त भी गलत होते हैं। बड़ी परेशान, अरे क्यों नहीं आ रहे हो? कहा कि नहीं अब मुहर्रम में मैं, लेकिन जिद करके, जानते हैं कि जब इंसान जब गलत सोहबत में रहता है तो उसका असर पड़ गया। गाड़ी निकाला, चल दिया, चल रहा है सन्नाटे में। देखिए कैसे जनाब फातिमा ज़हरा से जब आप जुड़िएगा तो कैसे आपको मकाम बुलंद होगा। रास्ते में जा रहा है, एक नौजवान लड़की मिली, कहा कि मुझे फलां इमाम बारगाह तक पहुंचा दो। ये गाड़ी में उसको बैठा लिया, बहुत खूबसूरत हसीन लड़की थी। कुछ दूर जाने के बाद जानते हैं कि इंसान के जिस्म में जो है नफ्स जो है, नफ्स अम्मारा नफ्स लवामा, नफ्स अम्मारा बुराई की तरफ, नफ्स लवामा रोकता है, लेकिन नफ्स अम्मारा बहुत गालिब होता है। अब उसको जब चला कुछ दूर जाने के बाद उसके अंदर जहन में जो है गलतियां घुसी, उसका जहन शैतान हावी हुआ, अब उसको गलत रास्ते से ले जाने लगा। अब वो लड़की परेशान हुई, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? बच्चों को सुनना, कहाँ लेके जा रहे हो? जैसे कुछ रुका, अब ये वास्ता देना शुरू किया, तुझे सरवर कायनात का वास्ता मुझे बख्श दे, लेकिन उसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा। तुझे मौला अली का वास्ता बख्श दे, नहीं असर पड़ा। तुम्हें इमाम हसन का वास्ता, तुझे आखिर में कहा कि तुझे शोहदाए करवाला इमाम हुसैन का वास्ता, लेकिन उसके जहन पर जो है कोई असर नहीं पड़ रहा। कहा कि तुझे जनाब फातिमा ज़हरा का वास्ता, इसलिए कि मैं सैदानी हूँ, मैं सैयद हूँ। जैसे उसने सुना, उसके जहन में जो है जुम्बिश हुई, जनाब फातिमा ज़हरा का नाम आना था। जब उसके जहन में जुम्बिश हुई, अब जो बड़ी परेशान हुआ, और उसके बाद जो है वहाँ से अब उसका रुख जो है दूसरा हुआ। कहा कि कहाँ चलना है? ले जाने के बाद जो है अब उसको अब इमाम बारगाह के पास उतार दिया। उस सैदानी उतरी बच्ची, उसने कहा कि जा, तुम्हारी जो है हिफाजत जनाब फातिमा ज़हरा करेंगी, तुम्हें जो राह है मुस्तकीम दिखलाएंगी। उसके बाद जो है वहाँ से उठा। उठने के बाद जानते जब इंसान गलत हो जाता है तो माँ बाप के ख्याल नहीं करता है, माँ का ख्याल नहीं करता था, माँ को बहुत मारता था।
अब उसके जहन में आया कि क्यों न मैं चलूं, अब मैं जाकर अपनी माँ से माफी मांगूं। जब घर गया, जाने के बाद क्या देख रहा है कि घर में कोई नहीं, सब मजलिस में गया हुआ। टीवी चलाया, जनाब फातिमा ज़हरा के मुसाहिब हो रहे थे, मुसाहिब सुन रहा है। देखिए जब ईमान बढ़ता है खूब गिरिया कर रहा है। इतने में गिरिया करते करते उसने थोड़ी देर में जो है उसकी माँ आई। माँ आने के बाद माँ ने सोचा कि आखिर ये कैसे सुधर गया, पूरा वाकया बताया, माँ को गले लगाया, माँ से माफ़ी मांगा, माँ ने माफ़ किया, कहा कि ऐसा है कि अगर तुम सही बनना चाहते हो तो फलां जगह मजलिस हो रही है, तुम वहाँ चले जाओ। वहाँ गया, जाने के बाद अरे मौला का ऐसा खादिम बना कि मौला ने चंद लम्हे में एक काफिला जा रहा था, जल्दी जल्दी में उसको करबला बुला लिए। करबला बुलाने के बाद कुछ दिन के बाद जब करबला से जा करके वापस आया, फिर एक काफिला जा रहा था, उसको जो है काफिले में जो है उसको जो है मिला, उसको हज करा दिया गया। हज करने के बाद अरे जब जन्नतुल बकी में पहुंचा है, जनाब फातिमा ज़हरा की जब टूटी हुई कब्र देखा है, खूब गिरिया किया, इतना गिरिया किया अरबाब अज़ा कि उसको जो है जनाब फातिमा ज़हरा ने इतना बड़ा मुकाम दिया। जब वापस आया है तो चारे ईरान में एक बहुत बड़ा ताजिर था। ताजिर आने के बाद उसने कहा कि ऐसा है कि मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करूंगा। देखिए कैसे इधर से। उसके बाद जब जो है अब जो है विधान का ये है कि लड़की को दिखलाया जाता है। लड़की चाय लेके आई, चाय लेके आने के बाद जैसे ही उसके चेहरे को देखा, चेहरा देखने के बाद बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद चंद लम्हे के बाद उसको होश आया। माँ ने पूछा क्या बेटी, अरे तुम्हें होश क्या हुआ? कहा कि मादरे गिरामी, रात में जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ख्वाब में आई थी। आने के बाद अरे यही तस्वीर दगला के कही थी कि मेरी बच्ची सैदानी, अगर तेरे सामने ये रिश्ता है तो इसको जो है हरगिज़ इनकार देखा इधर से, लेकिन हाय रे मेरी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके दर पर आग लकड़ियां इकट्ठा की गई, जलता हुआ दर जो है दरवाजे पर गिराया गया। अरे पसलियां टूट गई, पसलियां पकड़े हुए जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इतना नहीं कि जो है इतना उनको रोने नहीं दिया कि अरबाब अज़ा, अरे जिस ऐसे जालिम थे कि जिस पेड़ के नीचे रोती थी उस पेड़ को भी काट दिया गया। अरबाब अज़ा जनाब फातिमा ज़हरा की शहादत हुई। शहादत होने के बाद जब जो है मौलाए कायनात ने गुस्ल दिया, गुस्ल देने के बाद गुस्ल में चीखें मारी, उसके बाद कफन पहनाया। कफन पहनाने के बाद बच्चों से कहा ऐ बच्चे आओ मिल लो, इमाम हसन आए, जनाजे से मिले, माँ का चेहरा देखा, जनाबे ज़ैनब आई, चेहरा देखा, जनाबे कुलसूम आई, चेहरा देखा। इतने में मौला हुसैन किनारे खड़े हैं। कहा मौलाए कायनात ने ऐ हुसैन क्या तुम माँ का आखिर? कहा क्या बाबा, अरे आज तक देखा है जब तक मेरी मादरे गिरामी नहीं आएगी बुलाएंगे में गंदे कफन टूटे, दो हाथ बुलंद हुआ, कहा कि मेरे बेटे आ जाओ। मौला हुसैन जाके गले से लिपटे, गिरिया होने लगी। लोगों ने कहा अली हुसैन को हटा लो न तो कयामत आ जाएगी। जनाबे सैयदा ने कहा होगा ऐ मेरे बेटा घबराना नहीं, ये तेरी माँ जो है अरे पसलियों पर हाथ रखे हुए तेरे साथ साथ करबला जाएगी। जैसे ही तू ज़मीन से ज़मीन पाएगा तेरे लिए ये दामन फैलाए खड़ी रहेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदन बिक़ज़ाए तस्लीमन लिअम्रे। पालने वाले इस फशदा के वसीले से जहाँ जहाँ शियाने हैदर करार है उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। जो बेरोजगार उनको रोजी अता कर दे, जो बीमार हुए शफाए कामला अता कर दे। पालने वाले इस फशदा के वसीले से जितने बच्चे इल्म हासिल को अच्छे से अच्छी इल्म अता कर। पालने वाले इस फशदा के वसीले से हमारे गुनाह ने कबीरा गुनाह ने सगीरा को माफ कर दे। या पालने वाले हम लोग ये फशदा बिछाएं जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के सिलसिले से इसको कबूल फरमा। या पालने वाले इस फशदा के वसीले से हम गुनाहगारों की गुनाहों को माफ कर दे।
इसके वसीले से जितने मुकद्दस मकामात उनकी हिफाजत फरमा, हमारे मर्जा की हिफाजत फरमा। आयतुल्लाह खamenei को इतनी कुव्वत अता फरमा कि पूरे दुनिया पर शियत का परचम लहराए और इमाम ज़माना का जब ज़हूर हो तो उनको परचम मिले। पालने वाले इस पर सदा के वसीले से जल्द जन्नतुल बकी में अच्छे रोज़े की तामीर फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताज फरमा। एक सूरह फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि। इस सूरह के बारे में 14 माह में इस्लामी खिदमत में दिया किया। इस सूरह का सवाब सग़ीर हुसैन मरहूम इब्ने बशीर रज़ा सैयद अजीज फातिमा मरहूमा बिनते अली मेहदी और एक नाम बोल दिया सैयद वारिस हुसैन इब्ने सैयद सामिन अली वल मोमिनीन वल सैयद सग़ीर हुसैन इब्ने मुशीर रज़ा सैयद अजीज फातिमा मरहूमा बिनते अली मेहदी वल मोमिनीन वल हुसैन 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 या हुसैन हुसैन या हुसैन 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 या हुसैन निशान बने वो रात वो उठता हुआ धुआं निकली पैदर को ढूंढने नन्ही सी एक जान कहते थे बाबा जान बता दो कि हो कहाँ। एक लाश बोल उठी मेरी बेटी हूँ मैं यहाँ लेकर इसी सदा को सहारे पहुँच गई रोते हुए नशे में दुखिया पहुँच गई। बेसर जब अपने बाप को देखा नशे में रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जब अपने बाप को देखा नशे में रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। मक़तल में लाश बाप की जब सरकटी मिली थे उम्र 4 साल के बच्चे तड़प गए। बेटी जब अपने बाप को पहचान ना सके आवाज या बाकी यतीमान रोके थे। लाशा गरीब बाप का बोला नशे में रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेदर्द जो अपने बाप को देखा नशे में रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जब अपने बाप को देखा नशे में रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। लिखा है रावियों ने वो मंजर बड़ा अजीब जंगल वो काली रात वो गुर्बत वो गम नसीब। आवाज सुन के बाप की पहुंची है जब करीब हालत पे दर की देख के रोई बहुत गरीब। बेटी के साथ बाप भी रोया नशे में रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर
सकीना नशे में, बेसर जब अपने बाप को देखा नशे में, रोती बहुत यतीम सकीना नशे में। आगे बढ़ी हुसैन की मजलूम गमज़दा, तीरों से जिस्म बाप का देखा बरा हुआ, घबरा के दिल जिस्म से करने लगे जुदा, कम सिंत कोई तीर न उसे निकल सका, पाया न जब हुसैन का सीना नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोती बहुत यतीम सकीना नशे में। खाली न पाई जिस्म से तीरों से कोई जा, करने लगे तवाफ वो बाबा की लाश का, मायूस होके बैठी बैठी वो गमज़दा, रुखसार अपने बाप के तलवों पे रख दिया, लेकर पैदर के पाँव का बोसा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। अपने पैदर की लाश पे लेके सिस किया, वो अपना दर्द बाप से करने लगी बया, रुख पर बनी थी साहब जो जालिम की उंगलियां, बच्ची ने जब दिखाए तमाचों के वो निशान, जख्मी बदन हुसैन का तड़पा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। फिर ये कहने लगी रो रो के यतीमा बाबा, मेरे बालों को सितमगर ने जो पकड़ा बाबा, मेरे बालों को सितमगर ने जो पकड़ा बाबा, मारा जालिम ने मुझे ऐसा तमाचा बाबा, छा गया मेरी निगाहों में अंधेरा बाबा, कहती थी मैं यतीम हूँ मुझ पर नवार कर, कि मिन्नते बहुत की जरा इंतजार कर, मैं दे रही थी शिमर को बूंदे उतार कर, चीने है बेरहम ने मगर मुझको मार कर, ये दर्द जब बेदर को सुनाया नशे में, रोटी बहुत यतीम सकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, बेसर जब अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत
लिखेगा कौन यतीमा की बेकसी, लाशे शहे ज़मन से वो जिस दम जुदा हुए, लगता था अब जिएगी न बच्चे हुसैन के, जाने लगी नशेब से जब शकीला डिले, बाबा को अपने छोड़ के तन्हा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। फातिमा का नौहा था, कहर हो गया बाबा, 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 अब वही सताते हैं, घर मेरा जलाते हैं, अब वही सताते हैं, घर मेरा जलाते मेरा जलाते हैं, जलता दर गिरा डाला, कहर हो गया बाबा, फातिमा का नौहा था, कहर हो गया बाबा, कल जिन्होंने बैअत की, फसलियां मेरी तोड़ी, कल जिन्होंने बैअत की, फसलियां उन्होंने तोड़ी, फसलियां मेरी तोड़ी, गुल हसन को है जकड़ा, कहर हो गया बाबा, फातिमा का नौहा था, कहर हो गया बाबा, ले लिया फदक मेरा, और नवेश्त को फाड़ा, ले लिया फदक मेरा, और नविश्त को पाया, नवेश्त को फाड़ा, मुझको भी कहा झूठा, कहर हो गया बाबा, फातिमा का नौहा था, कहर हो गया बाबा, सुन के ज़हरा का नौहा, अब कलम नहीं चलता, सुन के ज़हरा का नौहा, अब कलम नहीं चलता, कलम नहीं चलता, कह के गिर गई ज़हरा, कहर हो गया बाबा, फातिमा का नौहा था, कहर हो गया बाबा, सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्ला, सलाम अलैकुम या अपना रसूल अल्लाह, सलाम अलैकुम या अपना अमीर अल मोमिन, सलाम अलैकुम या अपना फातिमा ज़हरा सैयद साइल अलमीन, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सलाम अलैकुम या मौला या गरीब अल गरबा, सलाम अलैकुम या मुइन अज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा,
सलाम अलैकुम वशियत व जवार फी यौम जज़ा सलाम अलैकुम यानी सनफूस सलाम अलैकुम या अय्युहल मतकून सुल्तान मुसर्रद सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सलाम अलैकुम तवाब ज़मान अलमान 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 सलाम अलैकुम या शरीकल कुरान सलाम अलैकुम कामिल कुफ्र तुगयान सलाम दा फी जुल्म अल्लाह ताला फजक सल्लल्लाहु ताला मखजक व ज़हूर अकबर रहमतुल्लाहि व फातिहा।